एस्ट्रोटॉक लोगो। बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, टम्बलर। 4 आर्य सत्य। चत्वारी आर्य सत्यानि क्या है? महात्मा बुद्ध निरर्थक दार्शनिक वाद विवादों से दूर रहे। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद भी मानव कल्याण के लिए स्वयं को सांसारिक समस्याओं में लगाया। वास्तव में महात्मा बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत व्यवहारिक समाज सुधारक थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया। वो सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था, जिन्होंने अपनी कठोर साधना से विराट हो जाने पर अपने साथ छोड़ दिया था। यह उनका पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहता है, जो 4 आर्य सत्य भी कहता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। 4 आर्य सत्य है बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 आर्य सत्यों से प्रभावित हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है, उसकी सही जानकारी न होने से मैं संसार में एक जन्म से दूसरे में प्रचलित हूँ। अब मैं उन्हें जान गया हूँ। जन्म लेने का क्रम रुक गया है, दुख का मूल नष्ट हो गया है, अब फिर जन्म नहीं होगा। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों में ही लिखित है। ये 4 आर्य सत्य, जो कि बौद्ध धर्म के सार है, इसका प्रकार है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। 1. दुख नाम संसार दुखमय है। 2. दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। 3. दुख निरोध अर्थात दुखों का अंतिम संभव है। 4. दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। 1. प्रथम आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में दुख की उपस्थिति का वर्णन किया है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुखमय है। सुख का न मिलना दुख है, सुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुख है, प्राप्त होने के बाद उसे निरंतर रखने में दुख है, और प्रत्येक अवस्था में अनित्य व नश्वर है। प्राप्त सुख का भी कभी न कभी अंत होगा, और उसके बाद तो दुख ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन ही दुख है। मृत्यु के बाद भी दुख का अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। इस प्रकार यह जन्म मृत्यु चक्र, भव चक्र निरंतर चलता रहता है, और प्रत्येक व्यक्ति इसमें दुख भोगता रहता है। धम्मपद में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार आग से जल रहा है, तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है। संयुक्त निकाय में महात्मा बुद्ध कहते हैं, संसार में दुखियों ने समस्त दुख बहाए हैं। उनका जल सागर में जितना जल है, उससे भी अधिक है। गौतम बुद्ध द्वारा संसार को दुखमय समर्थन का भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने किया है, लेकिन कई विद्वान इस बात की आलोचना करते हैं। दुखों पर अत्यधिक जोर देने जाने के कारण वे बौद्ध दर्शन को निराशाजनक दर्शन का आधार देते हैं। परंतु बौद्ध दर्शन पर निराशावाद का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि यह सही है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों की बात की है, परंतु वह उसी पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने दुखों को दूर करने के लिए भी कहा है। चतुर्थ आर्य सत्य में वे दुखों को समाप्त करने के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशावाद से होता है, लेकिन वह आशावाद के रूप में समाप्त होता है। 2. दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदाय। अपने द्वितीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख की उत्पत्ति के कारण पर विचार प्रकट किया है। समुदाय का अर्थ है उदय। इस प्रकार दुख समुदाय का अर्थ है दुख उदय होता है। प्रत्येक वस्तु के उदय का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुख का भी कारण है। तथागत बुद्ध ने दुख के कारण को जानने का प्रयास किया है। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार ज्ञात्य समुत्पाद का अर्थ हुआ एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार ज्ञात्य समुत्पाद का सिद्धांत कार्यकरण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में दुख का कारण जानने के लिए 12 कस्तियोग निदान की विवेचना की जाती है, जिसमें अविद्या को समस्त दुखों जरामरण का मूल कारण माना जाता है। ये द्वादश निदान इस प्रकार है: अविद्या, संस्कार, कर्म, विज्ञान, चेतना, नाम, षड्यंत्र, 5 ज्ञानेंद्रियां व मन और उनके विषय, स्पर्श इंद्रियों और विषयों का संपर्क, वेदना इंद्रियानुभव, तृष्णा इच्छा, अस्तित्व का मोह, भव अस्तित्व, जाति पुनर्जन्म, जरामरण दुख। ये सभी कड़ियां निदान एक दूसरे से जुड़कर चक्र की भांति घूमती रहती है। मृत्यु के बाद भी ये चक्र रुकता नहीं है और पुनः नए जन्म से शुरू हो जाता है, इसलिए इसे जन्म मरण चक्र भी कहा जाता है। 3. तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध। महात्मा बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या की है। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध को ही निर्वाण मोक्ष कहा है।
दुख निरोध वह अवस्था है जिसमें दुखों का अंत होता है। चूंकि दुखों का मूल कारण अविद्या है, इसलिए अविद्या को दूर करके दुखों का भी अंत किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि निर्वाण दुख निरोध की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्वाण स्वयं प्राप्त करना ही है। महात्मा बुद्ध की तरह मनुष्य इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य का शरीर उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल होता है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, शरीर भी समाप्त नहीं होता, इसलिए निर्वाण प्राप्ति के बाद भी शरीर विद्यमान रहता है। 4. चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। अपने चतुर्थ आर्य सत्य में तथागत ने दुख निरोध की अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक विशेष मार्ग की चर्चा की है। दुख निरोध मार्ग वह मार्ग है जिस पर कोई भी मानव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये नैतिक व आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग कहा गया है। इसे मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद भी कहा जाता है, जो अत्यंत भोगविलास और अत्यंत कठोर तपस्या के मध्य का मार्ग है।